अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक सेट्स और सब टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। क्योंकि हम अभी तक चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में था, तो ये भी वीडियो सेट्स के बारे में ही है। और इसमें हम इंशाल्लाह सेट्स की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स की 3 टाइप्स हैं और ये किस लिहाज से 3 टाइप्स बनी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद के लिहाज से ये टाइप्स हैं कि क्या सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, क्या सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद ना हो। तो फिर हमने एलिमेंट्स की तादाद के लिहाज से सेट्स की 3 टाइप्स बना दी है। फिर चेक करते हैं जी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 फाइनाइट सेट्स, नंबर 2 इनफाइनाइट सेट्स और नंबर 3 एम्प्टी सेट्स। नेक्स्ट अब इन टाइप्स की डिटेल को देखते हैं और इनको समझने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। डेफिनेशन में कहा गया है ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में जो समझने वाली बात है वो है जी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब है जी महदूद। इस लिहाज से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब बना महदूद एलिमेंट्स। महदूद एलिमेंट मीन्स लिमिटेड एलिमेंट्स। अब जब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की समझ आ गई है कि वो क्या है, तो अब हम सेट की तरफ भी आते हैं कि हम देखते हैं फाइनाइट सेट क्या है। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स महदूद हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस डेफिनेशन कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकें। ये आपने याद रखना है कि वो सेट जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं तो उसको कहते हैं ये फाइनाइट सेट है। ये एक ट्रिक भी है, फाइनाइट सेट की ट्रिक। अगर आप किसी सेट के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं तो आप कह दें कि ये सेट जो है ये फाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल है जी A is equal to the set of natural numbers less than 10। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर्स का पता है कि ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे उसने शर्त दे दी है कि ऐसा सेट लेना है जिसके नंबर्स लेस देन 10 हो। लेस देन 10 यानी 10 से छोटे। तो ज़रा दिमाग चलाएं तो देखें इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इस सेट के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 9 तक। 10 भी शामिल नहीं है क्योंकि उसने लेस देन 10 कहा है, इक्वल टू 10 नहीं कहा। तो अब हमने इस सेट के एलिमेंट्स को गिन लिया कि 1 से लेके 9 तक, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स। तो इस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम मुश्किल से गिन सके। देखने में तो लगे भाई ये नहीं गिना जा सकता, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो गिन ही ले, तो इस सेट को भी हम फाइनाइट कहेंगे। जो मुश्किल से गिना जाए वो भी फाइनाइट सेट ही है। फॉर एग्जाम्पल C is equal to the set of the population of पाकिस्तान। अब इस सेट में पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, यानी पाकिस्तान की आबादी। माशाल्लाह मन नहीं लगता गिनना सौखा है, लेकिन मरदमशुमारी वाले जिमें किवें जमा तफरीक करके सानू दस देंदे ने भाई इस साल की पॉपुलेशन है नीचे। तो फिर हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान की आबादी इतनी है।
तो देखें ना, जैसे भी गिन तो लिया ना, मुश्किल से सही, लेकिन पता तो चल गया कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट ही है। द सेट C इज़ फाइनाइट सेट। मेरे ख्याल में अब फाइनाइट सेट जो है वो क्लियर हो गया। फाइनाइट सेट की जो शराइत है वो मैंने सारी आपको एक दफ़ा बता दी है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकें आसानी से या मुश्किल से, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के बिल्कुल उल्ट इनफाइनाइट सेट है, यानी अगर फाइनाइट सेट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इनफाइनाइट सेट्स में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये लामहदूद, लामहदूद जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। तो फिर ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लामहदूद है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की कोई हद नहीं है, ऐसा सेट जिसके अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनफाइनाइट सेट्स के एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। ये इनफाइनाइट सेट का ट्रिक है कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, हम उसको कह देते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ तक जा रहे हैं। कोई शर्त नहीं दी उसने, ना लेस देन की ना ग्रेटर देन की। तो ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया में कितने काउंटिंग नंबर्स हैं और ये काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो फिर इस सेट के एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते और ना बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अब मैं आपके सामने एक सेट रखती हूँ और आप गौर करें, क्या ये सेट जो है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी ना सवाल करके पूछती हूँ ताकि पता चले कि बच्चे को कितना समझ आया कितना नहीं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं इससे कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट की समझ आई है या नहीं। आप एक दफ़ा गौर करके देख लें, अगर तो आपको समझ आ गई है तो बेहतरीन, अगर नहीं समझ आई तो फिर भी मैं इस सवाल को दोबारा आपको हल कराती हूँ। अगर तो समझ आई है तो इतने टाइम में ये सवाल हल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर भी मैं करा रही हूँ। D इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ द हेयर ऑफ योर हेड। ये फाइनाइट सेट है। क्यों? अगर हम बालों को गिनने बैठे तो देर होगी, मुश्किल भी होगी, लेकिन हम गिन सकेंगे क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है। हम इनको किसी न किसी तरीके से गिन सकते हैं क्योंकि जितने हैं हमारे सामने मौजूद है। तो मैंने ये आपको बात बताई थी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम मुश्किल से भी गिन सके, उसको भी हम कहते हैं फाइनाइट सेट है। तो ये सेट हमारे पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि है जी, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। मीन्स फाइनाइट सेट का लास्ट एलिमेंट होता है बट इनफाइनाइट सेट का लास्ट एलिमेंट नहीं होता। हमने एग्जांपल में देखा था लेस देन 10, मीन्स के हमें पता है कि इसका लास्ट एलिमेंट है जी 9, बट इनफाइनाइट की एग्जांपल में हमने कहा था द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें ये नहीं पता था कि नेचुरल नंबर्स का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ये लास्ट नंबर कौन सा है। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनाइट सेट्स हैं उनका लास्ट एलिमेंट कोई ना कोई होगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स का कोई लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट के ज़रिए भी आप पहचान सकते हैं कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। थर्ड टाइप ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट।
और नल सेट। नाम से ही जाहिर है, एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा सेट जो खाली होगा, उसको हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, E इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डेज़ हैं, और डेज़ भी वो वाले जिनमें 25 घंटे होंगे। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है जी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 25 नहीं होते। तो फिर हमें पता है कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके 25 घंटे हों। तो ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का एक कंसेप्ट है कि एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए एक ग्रीक लेटर फाई इस्तेमाल किया जाता है। एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई और सिंपली कैन बी डिनोटेड एज कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है जी एम्प्टी सेट को जाहिर कैसे करना है। या आपने फाई लेटर यूज़ करना है, या आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाल देनी है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना, क्योंकि एम्प्टी है ना, कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर एलिमेंट नहीं लिखना। एक और बात, बच्चे गलती करते हैं अक्सर कि एम्प्टीज़ को शो कराने के लिए ज़ीरो लिख देते हैं कि इसके अंदर भाई ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो ज़ीरो लिख दिया ना आपने, उसका मतलब ये है कि ज़ीरो इसका एलिमेंट है, जबकि हम तो कह रहे हैं कि इसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो ज़ीरो नहीं लिखना, आपने इसको खाली छोड़ देना है। जैसे कि हम कहते हैं कि पॉकेट खाली है, पॉकेट एम्प्टी है, तो भाई पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो खाली है। तो अगर ज़ीरो आ गया है तो क्या पॉकेट खाली रहेगी? भाई पॉकेट के अंदर ज़ीरो है, तो इसलिए आपने सेट के अंदर ज़ीरो नहीं लिखना। भाई नहीं लिखना, खाली जो है तो फिर खाली छोड़ दो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंगलटन सेट। अब इसने ये टाइप्स के अंदर ये नाम नहीं लिखा था, लेकिन ये हमारी बुक में मौजूद है कि सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं। हम पढ़ लेते हैं सिंगलटन सेट्स क्या है। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के नाम के अंदर ही सिंगल लिखा हुआ है। सिंगल मीन एक, तो फिर ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे ये सिंगलटन सेट है। ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट होगा, वाहिद एलिमेंट, वन एलिमेंट, उसको हम कहेंगे ये सिंगलटन सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैपिटल B इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट B कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जो सेट B है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जी, स्मॉल b, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। इसी तरह सेट C इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर एक एलिमेंट है 1/2, क्योंकि ये फ्रैक्शन लिखी हुई है और फ्रैक्शन के लिहाज से ये एक ही एलिमेंट है। अब ये ना समझिएगा कि 1 अलग और 2 अलग, नहीं जी, ये फ्रैक्शन है 1/2, इसलिए इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है। फ्रैक्शन की थोड़ी सी पहचान करा दूं मैं कि ऐसे नंबर्स जो बटे की फॉर्म में हों तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। इसके साथ ही आज का लेक्चर पहुंचा है इख्तिताम को, तो अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।